हेलो एवरीवन दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का ये पेपर है 28/9/2020 को हो चुका है। इसमें तमाम ओरिजिनल पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है, पासवर्ड इसी वीडियो में मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें वो तमाम भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले पेपरों में आ सकते हैं, तो पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 10 नंबर का इस्लामिक स्टडी थी, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडी, 10 नंबर का जीके, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर के इंटेलिजेंस क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी जो उर्दू में थी, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। दरिया सिंध कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? ये तिब्बत से शुरू होता है और इसकी डिटेल भी सब कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट में भी। इसका 3200 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, कराकरम, हिमालय और हिंदू का इससे ये गुजरता हुआ आता है और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा ये दरिया है। ये भी पूछा जा सकता है जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला डैम कहाँ वाक़ है दोस्तों? मंगला डैम जो है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर वाक़ है और ज़िला मीरपुर, ये भी बाज़ दफ़ा सिर्फ वो इतना लिख देता है ज़िला मीरपुर, फिर जम्मू कश्मीर वगैरह इस तरह। और तो आपको पता होना चाहिए कि ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये वाक़ है और ये दुनिया का 7वां बड़ा जो डैम है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। और मट्टी से बना हुआ ये कौन से नंबर पे है, ये आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। केटू की पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिले में है? तो दोस्तों केटू की पहाड़ी जो है ये को कराकरम के अंदर आता है, ठीक है। के और कराकरम आप इसमें याद कर लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। इसकी जो केटू है 8611 मीटर इसका जो हाइट है और 28,251 जो फिट इसकी जो अगर फिट में देखा जाए तो हाइट है। पहली बार 31 जुलाई 1954 के अंदर इसको 2 इतालवी उपमा ने इसको सर किया था। ये बड़ी दफ़ा ये तमाम क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला बाला हिसार पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है दोस्तों? तो ये आपने को मालूम होना चाहिए कि ये पेशावर के अंदर वाक़ है। बाला हिसार जो है किला पेशावर में वाक़ है और पेशावर का सबसे कदीम और तारीखी ये मकाम है। पाकिस्तान के उस शहीद का नाम बताएं जिन्होंने निशान हैदर के साथ सतारा जुरत भी हासिल किया। दोस्तों मैंने बहुत सर्च किया, आई थिंक मेजर अजीज़ भट्टी है, आपके ख्याल में कुछ और तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अभी तक जो पाकिस्तान के 10 फौजी जवानों को जो निशान हैदर दिया गया है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अज़ाज़ है। निशान हैदर बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है कि क्यों रखा गया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की वजह से ये रखा गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि फातिमा जना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? 1939 के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि उनका फातिमा जना जगह पेशा क्या था? तो वो डेंटल डॉक्टर थी, ठीक है, दांतों की डॉक्टर थी। 1923 के अंदर इन्होंने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की। 1939 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया। दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका इजलास में कौन सा मुआहदा हुआ था दोस्तों? उस मुआहदा को मिसाके लखनऊ कहते हैं। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान पहला और आखिरी समझौता था, मुआहदा था जो 1916 के अंदर हुआ। इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था कि मुस्लिम लीग के लिए जुदागाना इंतखाब और इसके अलावा मरकज़ कानून साज असम्बली में मुसलमानों के लिए एक तिहाई नशिस्तें मखसूस की गई थी। हिंदुओं को पंजाब और बंगाल में तवाज़न बख्शा गया था। ये कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को ओके किया था और ये जो है कांग्रेस ने कहा था ठीक है। जिन जिन सूबे मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी वहाँ मुसलमान नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया था। ये तमाम उसके पॉइंट थे, 5 तकरीबन पॉइंट थे इसके। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर नज़ीर अहमद, और ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका है लेकिन वो इंग्लिश में पूछा जाता है। डॉक्टर नज़ीर अहमद वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी। ये भी क्वेश्चन आपको मालूम है, नज़ीर अहमद जो थे पहले इसके चेयरमैन थे। और ये उसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जो है इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और 1956 के अंदर ये बनी थी। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का 1948 में हेडक्वार्टर कहाँ था? तो दोस्तों लाहौर में था और अभी भी ये लाहौर में ही है। ये 1948 के अंदर क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका बुनियाद रखी थी और इसके अलावा इसके पैटर्न चीफ भी वही थे। अहमद जाफ़र जाफ़र जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस पेपर में पूछे भी गए हैं। सदर ममलकत जनरल ज़ियाउल हक ने ज़कात और इशर जो है ऑर्डिनेंस कब जारी किया? तो ये 20 जून
1980 के अंदर उन्होंने ये जारी किया था। और सदर ममलकत जो जनरल मोहम्मद ज़िया हक थे 20 जून 1980 को इन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी किया और ये बहुत अहम काम किया था। इसके अलावा और भी उन्होंने इसके रिलेटेड काम किए थे। अबराह जो था उसने खाना काबा को गिराने के लिए कब चढ़ाई की? तो दोस्तों 570 के अंदर, और इस साल को अमल फील भी कहा जाता है। इसी साल आप सल्लम की पैदाइश भी हुई थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है अबराह जो है कौन था? ये हबशा का बादशाह था। 525 में इसने जब यमन फतह किया तो इसने यमन के अंदर जो उसका दारुल हुकूमत ना है वहाँ पे उसने आलीशान गिरजा तमीर किया। और फिर वो चाहता था कि खाना काबा, क्योंकि वो मुसलमानों की वो एक यानी कि इबादत गाह थी उस वक्त तक, तो यानी कि जो राह रास्ते उनका था, तो वो चाहता था कि जो सना के अंदर उसने गिरजाघर बनाया उसको मेन मरकजी इबादत गाह बना दी जाए और खाना काबा ख़त्म कर दिया जाए नाउज़ुबिल्लाह। और इसी वजह से उसने इसके ऊपर हमला किया था। और इसको अमल फील्ड का साल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक हाथी भी था जो कि अरबों के लिए नई चीज़ थी। तो इस वजह से कुरान पाक की किस सूरत मुबारक में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी है? दोस्तों सूरह अहज़ाब के अंदर है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले, और अल्लाह हर चीज़ से वाक़िफ़। ये उस आयत करीमा का तर्जुमा है। अल्लाह ने कौम आद पर कौन सा अज़ाब नाज़िल किया? तो दोस्तों बारिश और आंधी दोनों का ए और बी इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट, और ये नेशन हूद का बाज़ आता है कि किस वजह से तबाह हुई थी? तो कंटिन्यूसली जो रेन बारिश और ये हवा स्टॉर्म जो था आया था, आंधी। किस गज़वा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने शिरकत नहीं की? दोस्तों गज़वा तबूक जो था उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने शिरकत नहीं की थी। और ये आखिरी गज़वा था जिसमें आप सल्लम ने पार्टिसिपेट किया था। इसके ये 9 हिजरी को हुआ था 630 के अंदर। और गज़वा तबूक जो है लार्जेस्ट और आखिरी जो जिस तरह मैंने आपको बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को किस इलाके का गवर्नर बनाकर भेजा? ये इंग्लिश में बड़ी यानी कि पूछा गया, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया। यमन का दोस्तों बेसिकली भेजने का मकसद था कि वो ज़कात की कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन वो है कि हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे? आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बाज़ दफ़ा पे आता है चाचा थे, 12 आता है। लेकिन ये जो ठोस एक है जो सोर्स मिला है उसके मुताबिक 12 है। और उनके नाम भी ये हैं। आप सल्लम की कितनी फुफो थी? आप सल्लम की 6 फुफियाँ थी। और आप सल्लम के जो 12 चाचे थे, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आज कितने उसमें मुसलमान हुए? उसमें हज़रत हमजा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 2 मुसलमान हुए। हज़रत फातिमा का वसाल किस माह में हुआ? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जुमाद सानी में हुआ। 211 हिजरी को आपकी वफ़ात हुई आप सल्लम के वफ़ात के 6 माह बाद। 31 ईयर बाद जगह पे एज बताई जाती है, बाद जगह कुछ और बताई जाती है। फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी का मुहाफ़िज़ किस को बनाया गया? तो हज़रत जो उस्मान बिन तलहा जो थे उनको बनाया गया। दोस्तों हज़रत उस्मान बिन तलहा जो थे ये बनु शैबा जो एक ख़ानदान था उससे ताल्लुक़ था इनका। आप सल्लम ने इनको चाबी दे दी और फरमाया कि इनसे कोई दुश्मन ही चाबी ले सकता है, यानी कि उस वक्त से लेकर अभी तक ये चाबी इन्हीं के पास है। और ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीटेड हो चुका है। किस जंग में सबसे पहले मुसलमान औरतों ने शिरकत की? दोस्तों सबसे पहले जो है ग़ज़वा उहद के अंदर शिरकत की। वैसे बेसिकली जब ग़ज़वा बदर हुआ था तो औरतों ने इजाज़त मांगी थी, आप सल्लम ने मना कर दिया। लेकिन ग़ज़वा उहद में कुछ औरतें शहीद भी हुई और उन्होंने ज़ख्मियों को पानी वगैरह पिलाया मगर पट्टी, क्योंकि इसमें मुसलमानों की गलती की वजह से कुछ नुकसान भी हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौरे खिलाफत कितने अरसे पर मुहित था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौरे खिलाफत था 10 साल, बाद जगह पे है 10 साल 5 माह, लेकिन पेपर में 10 साल के राउंड बहुत उठता है तो वही आपने लगाना होता है। दोस्तों जो अब्बू हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब थे ये दूसरे खलीफा भी थे। ये भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर डाउनलोड करना है 644 644 इसका पासवर्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत
इस पेपर के बाकी पार्ट्स हासिल करने तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा MES के बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, तमाम ज़रूर देखिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।